तो गाइस आज इंडियन बाइक ड्राइविंग की सिटी में प्रैंक और प्रैंकलिन के दादाजी के बीच एक पुशअप कंपटीशन होता है और इन दोनों में से जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे मिलेगा एक दूध से भरा हुआ जग। लेकिन ये बात सुनकर प्रैंकलिन के दादाजी बहुत तेजी से पुशअप करने लगते हैं। लेकिन तभी सामने रोड की तरफ एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से 3 कलरफुल वेनम बाहर निकलते हैं जो प्रैंकलिन के घर के अंदर आके बहुत तेज चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन तभी प्रैंकलिन के दादाजी उन कलरफुल वेनम से पूछते हैं या क्या लेने आए हो। तभी रेड वेनम दादाजी से बोलता है कि हमें आपके तीनों पावरफुल स्पाइडी चाहिए, नहीं तो ट्रेन ईटर प्रैंकलिन की सिटी को पूरी तबाह कर देगा। और रेड स्पाइडी रेड वेनम की ये बात सुनकर बहुत तेज हंसने लगता है और तभी रेड वेनम रेड स्पाइडी को हंसता हुआ देख बहुत तेज चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी रेड स्पाइडी अपने एक जादू से एक जादुई तलवार फेंकता है और वो जादुई तलवार सीधे रेड वेनम के शरीर में जा लगती है जिससे रेड वेनम मर जाता है। और ये देखकर येलो वेनम को बहुत तेज गुस्सा आता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और तभी सामने से येलो स्पाइडी भाग के आता है और येलो वेनम को एक जोरदार पंच मारता है और उस पंच से येलो वेनम सीधा पोर्टल के अंदर चला जाता है। और लास्ट में ग्रीन वेनम भी बहुत तेज चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी सामने वाली बिल्डिंग नीचे की ओर जाती है और उसके अंदर से निकलता है ग्रीन स्पाइडी और ग्रीन स्पाइडी भाग कर आता है और एक छलांग लगाता है जो सीधा ग्रीन वेनम के पास जाता है। और ग्रीन स्पाइडी उसके पास जाके बहुत तेज से दौड़ता है जिससे ग्रीन वेनम बहुत तेज डर जाता है और हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी ग्रीन स्पाइडी एक जादुई पंच मारता है जिससे ग्रीन वेनम सीधा पोर्टल में जा गिरता है और फिर तीनों कलरफुल स्पाइडी बहुत तेज जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी सामने पोर्टल में 3 कलरफुल ट्रेन ईटर बाहर निकलते हैं और इन्हें देखकर तीनों स्पाइडी बहुत तेज डर जाते हैं। लेकिन तभी रेड स्पाइडी उनसे बात करने लगता है और तभी रेड ईटर एक जादू करता है जिससे तीनों कलरफुल स्पाइडी हवा में उड़ने लगते हैं और फिर तीनों कलरफुल ट्रेन ईटर तीनों कलरफुल स्पाइडरमैन को खा जाते हैं और वापिस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और ये सब होता हुआ देख प्रैंक और प्रैंकलिन के दादाजी बहुत तेज जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तो क्या गाइस प्रैंकलिन अपने तीनों कलरफुल स्पाइडी को इन तीनों कलरफुल ट्रेन ईटर से बचा पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो गाइस यार आज मेरी सिटी के अंदर एक मेला लगा हुआ था इसलिए मैं भी मेले में घूमने आ गया और मेले में आकर मैंने देखा कि एक चाय की होटल भी है तो मैं चाय पीने यार रुक गया था। तो यार मैंने 2-3 चाय पी ली, चलो अब मैं थोड़ी खरीदारी कर लेता हूँ, खरीदारी नहीं तो थोड़ा मेला ही घूम लेता हूँ यार गाइस। और इसी बहाने मैं आपको भी अपने सिटी का मेला दिखा दूंगा आपको, तो चलो मेले के अंदर चलते। तो गाइस यार देखो बहुत सारी 2 व्हीलर गाड़ियां है जिसमें FZ R15 और एक देखो बहुत बड़ा हेलमेट भी है। तो यार लगता है यार रेड वाली स्कूटी को किसी ने नीचे गिरा दिए यार, क्योंकि यार बदमाश भी बहुत आते हैं मेले के अंदर यार। तो कोई ना गाइस अपन थोड़ा आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। और गाइस यहाँ तो एक JCB भी है, वो भी बड़ी वाली रियल वाली यार। गाइस यार JCB के आगे बहुत सारी रियल गाड़ियां लग रही है, वो भी बहुत महंगी यार। क्या गाइस मैं इनमें से एक गाड़ी खरीद लूं क्या यार? लेकिन गाइस यार इन्हें खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे कहाँ से लेके आऊं यार, मेरे पास तो इतने सारे पैसे है ही नहीं। लेकिन कोई ना गाइस खरीदारी नहीं तो इन्हें देख कर ही अपना जीव खुश कर लेते हैं यार। मुझे तो यार रेड वाली मर्सिडीज पसंद आ रही है यार, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है इनमें से प्लीज कमेंट जरूर कर देना। और हाँ गाइस अगर आप भी चाहते हो कि अपने बाइक के पास ऐसे ही कोई एक गाड़ी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ताकि अपने बाइक के पास भी एक ऐसी गाड़ी आ सके यार। तो गाइस यार पता नहीं अपने पास गाड़ी कब आएगी, लेकिन कोई ना, जब तक मैं आपको अपने मेले की शॉपिंग करा देता हूँ। यहाँ देखो बहुत सारे ट्रक भी है, वो भी बहुत ही अच्छे यार। अरे गाइस ये देखो कितना बड़ा हल्क है यार, और हल्का बच्चा भी इधर तो यार। अरे गाइस लगता है इन दोनों बाप बेटों की किसी बदमाश से हवा निकाल दी, इसकी वजह से ये दोनों जमीन पर गिर गए। और इधर साइड में देखो एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी भी है जिसके अंदर भी हवा भरी हुई है, जो हवा के कारण बहुत तेज जोर से हिल रहा है। अरे ये गाड़ी को क्या हुआ, ये गाड़ी उधर से इधर कैसे आ गई यार? लगता है गाइस किसी बदमाश ने इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से ये गाड़ी सीधा रोबोट में जा टकराई। गाइस ये रोबोट असली नहीं है बल्कि ये लोहे का जरूर है लेकिन असली नहीं है। इसे वैसे ऐसे ही डेमो के लिए या खड़ा कर दिया है ताकि जो भी मेले के अंदर आए इसे देखकर खुश हो जाए और लगे कि ये रोबोट असली है। तो गाइस यार मैं जल्दी से अपने घर में जाता हूँ और फटाफट से सारे स्पाइडरमैन और दादाजी को सबको लेके आता हूँ, क्योंकि उन्हें मैं बोल के आया कि 2 मिनट में आता हूँ। मैं पहले मेले में जाकर देखता हूँ और फिर तुम्हें भी साथ में ले चलूंगा। अरे गाइस एक सेकंड, ये अपने घर के बाहर ये पोर्टल कैसे आ गया और ये
पोर्टल ये क्या कर रहा है? लगता है यार कुछ तो गड़बड़ी है। अरे मैं जल्दी से अपने घर में जाता हूँ और फटाफट से प्रेंक और दादाजी से पूछता हूँ कि अपने घर में ये पोर्टल क्या कर रहा है और यहाँ क्या हुआ है। अरे गाइस ये क्या, दादाजी और प्रेंक तो बहुत तेज रो रहे हैं। लगता है यहाँ तो कुछ पक्का कुछ न कुछ तो हुआ है। जल्दी से मैं इनसे पूछता हूँ। अरे प्रेंक के बच्चे और दादाजी यहाँ क्या हुआ है, मुझे जल्दी बता दो। तुम दोनों बहुत तेज तेज क्यों रो रहे हो? अरे प्रेंक बेटा तुम्हें पता नहीं है कि अपने घर के बाहर जो पोर्टल है उनमें से पहले तो 3 कलरफुल वेनम आए जिन्हें तो तीनों स्पाइडी ने हरा दिया, लेकिन बाद में 3 कलरफुल ट्रेन ईटर आए जो तीनों कलरफुल स्पाइडी को अपने मुंह के अंदर डाल के पोर्टल के अंदर चले गए। अरे फ्रैंकलिन बेटा जल्दी से कुछ करो, नहीं तो वे तीनों ट्रेन ईटर लगता है तीनों स्पाइडी को मार देंगे। अरे दादाजी मैं अभी तो सिटी के अंदर मेला देखने गया था, पता नहीं कब आ गए वो सब, और मैं वापिस तुम सबको लेने आया था क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं तुम्हें मेला घुमा के लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो तीनों ट्रेन ईटर बहुत ही खतरनाक थे, इसलिए आप जल्दी से उस पोर्टल में जाओ और तीनों स्पाइडी को फटाफट वापस लेके आओ, और नहीं तो वे तीनों ट्रेन ईटर उन तीनों कलरफुल स्पाइडरमैन को मार देंगे। अरे गाइस ये अपने सिर पर कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई है यार। अपनी सिटी में बहुत दिनों बाद तो मेला लगा था, मैंने सोचा सब मिलकर मेला देखेंगे, लेकिन अब मुझे जल्दी इस पोर्टल के अंदर जाना होगा और तीनों स्पाइडी को बचाकर लेके आना होगा। गाइस अब मैं इस पोर्टल के अंदर जाता हूँ, फटाफट से तीनों कलरफुल स्पाइडी को उन तीनों ट्रेन ईटर से बचाकर लेके आता हूँ, फिर बाद में मेला एंजॉय करेंगे। तो गाइस अब ज्यादा देरी न करते हुए मैं फटाफट से इस पोर्टल में छलांग लगाता हूँ और फटाफट से चलते हैं उन तीनों स्पाइडी को बचाने के लिए। तो गाइस यार मैं पोर्टल से बाहर तो आ गया, लेकिन पता नहीं है कौन सी जगह है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लगता है तीनों स्पाइडी यही है अपना, क्योंकि ये अजीब जगह लग रही है। चलो मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि तीनों स्पाइडी कहाँ पर है। गाइस ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, लगता है ये जगह पहली बार ही आई है। अरे गाइस ये रहा अपना ग्रीन स्पाइडी, और ट्रेन ईटर भी है या ग्रीन वाला। गाइस यार अपना ग्रीन स्पाइडी तो मिल गया, लेकिन ये तो पिंजरे के अंदर कैद है, अब इसे कैसे बाहर निकालू यार। लगता है इस ट्रेन ईटर ग्रीन वाले से बात करना होगा मुझे। अरे ग्रीन ईटर भाई तूने मेरे इस ग्रीन स्पाइडी को या पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है भाई, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे तुम तो फ्रैंकलिन हो वैसे यार तुम्हारा इंतजार हो रहा था, तुम आगे जाओ उस रेड ईटर के पास, तुम्हें वो बताएगा क्या करना है इसे छुड़ाने के लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से हमें इस पिंजरे से बाहर निकालो, ये पिंजरा तो बहुत गोल गोल घूम रहा है। अरे ग्रीन ईटर तुम डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूँ। अब मैं जल्दी से रेड ईटर के पास जाता हूँ, उनसे बात करके तुम्हें छुड़ाता हूँ। अरे रेड ईटर भाई इस रेड स्पाइडी को इस पिंजरे के अंदर क्यों बंद कर रखा है? इस रेड स्पाइडी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई यार? अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, नहीं तो मैं गोल गोल घूम के यही गिर जाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन तुझे जो भी बात करनी है तेरे पीछे देख, तेरे पीछे येलो ईटर है, उससे जा वो बताएगा तुझे क्या करना है इन्हें छुड़ाने के लिए। अरे रेड स्पाइडी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें आजाद कराने यहाँ आया हूँ। मैं फटाफट से येलो ईटर के पास जाता हूँ और तुम्हें आजाद कराता हूँ। अरे गाइस यार ये कौन सी मुसीबत है यार, ये तो सब बोल रहे हैं आगे जा यार, पता नहीं अब येलो वाला क्या बोलेगा मुझे। चलो येलो के पास जाके पूछता हूँ भाई तुमने इन्हें क्यों कैद कर रखा है? अरे अब तो फ्रैंकलिन भैया आ गए, अब तो डरने की कोई बात नहीं है, अब तो जल्दी मैं इस पिंजरे से आजाद हो जाऊंगा। अरे हाँ येलो स्पाइडी तुम घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, अभी तुम्हें आजाद कराता हूँ। मैं पहले इनसे बात तो कर लूँ मैं। अरे फ्रैंकलिन ये येलो स्पाइडी तुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, लेकिन इन्हें आजाद कराने के लिए तुझे मेरे बॉस से बात करनी होगी जो तेरे राइट साइड में खड़े हैं। जा उनसे बात कर ले और इन्हें आजाद करा ले। अरे गाइस यार ये वाला इनका बॉस है जो बहुत चाइंट है यार, इनका नाम है ब्लू ट्रेन ईटर। चलो इनके पास जाता हूँ, मैं फटाफट बात करता हूँ, इन सबको आजाद कराता हूँ। अरे फ्रैंकलिन तूने तो हमें बहुत ज्यादा वेट कराया यार, लगता है तू कहीं घूमने गया था यार, इसलिए बहुत लेट आया तू तो यार। अरे जाइंट ब्लू ईटर साहब यार मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैं तो मेला देखने गया था, लेकिन पीछे से तुमने इन सब स्पाइडरमैन को क्यों लेके आ गया मुझे जल्दी बता दो, क्योंकि मुझे मेला देखना है मेरे सिटी का, क्योंकि वो तो बहुत दिनों बाद लगा है और उस मेले में इन सबको भी मुझे लेकर जाना है और उन सबको घुमाना है यार। जल्दी मुझे बता दो क्या करना है इन सबको आजाद कराने के लिए। अरे हाँ फ्रैंकलिन मैं तुझे बता रहा हूँ, एक तो तू ही लेट आया है
है और तू दादागिरी कर रहा है हमसे। अब सुन ले कान खोल के मेरी बात, तुझे इन सब स्पाइडी को आजाद कराने के लिए पहले रेड टाइटन और कमला के पास जाना होगा और उन दोनों को मार के हल्क के बेटे को आजाद कराना होगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। अरे लेकिन जाइंट साहब मैं उनके पास जाऊंगा कैसे? अरे फ्रैंकलिन तेरे पीछे देख एक पोर्टल बाहर निकलेगा, उसके अंदर जा जो तुझे सीधा उनके पास ले जाएगा। अरे गाइस या तो सच में एक पोर्टल बाहर आ गया, लगता है यही रास्ता है मुझे उनके पास जाने का। जल्दी मैं छलांग लगाता हूँ। अरे गाइस यार ये कौन सी जगह है यार? लगता है ये तो आसमान के ऊपर है यार। ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ तो 3 रास्ते है यार। पहले किस में जाऊँ यार, मुझे चूज करना होगा। अरे गाइस यार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा सही रास्ता है इन तीनों में से जो सीधा रेड टाइटन और कमला के पास जाएगा। गाइस यार तुम जल्दी कमेंट कर देना। लेकिन मैं ये सामने वाले रास्ते में जाता हूँ, जो होगा जो देख लेंगे यार। आगे कुछ भी हुआ तो वो आपकी गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है। अगर मैं बच के आया तो उसको बचा के लेके आऊंगा, नहीं तो वही मर जाऊंगा यार। फिर तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से क्या करना है। गाइस यार सामने तो बहुत सारे हीरे हैं जो बहुत बुरी तरह से चमक रहे हैं, और सामने देखो यार बहुत धुआं धुआं लगता है जैसे कोई बम पड़ रहा है यार। लगता है इनसे बच के जाना होगा, नहीं तो मैं यही ढेर ना हो जाऊं यार। अरे मैं जल्दी जल्दी इन सारे धुआं को पार करता हूँ और फटाफट आगे बढ़ता हूँ और आगे जाके देखता हूँ कि आगे कमला मिलेगी या टाइटन मिलेगा। गाइस जो भी मिलेगा उन सबको मार के फटाफट से हल्क के बच्चे को आजाद कराना होगा। अरे गाइस या तो सिर्फ कमला है, वो भी हल्क वाली कमला। अरे गाइस ये कमला कब से बन गई यार? मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो पहली बार देखा है यार। गाइस यार लगता है किसी ने अपन को पागल बनाया है जो ये बेकार रास्ता बनाया है, क्योंकि ये कमला तो कभी अपन ने देखी नहीं है यार, वो भी हल्क वाली कमला यार। चलो मैं इस कमला के पास जाकर देखता हूँ क्या होता है। अरे गाइस ये क्या, मैं तो इस कमला के आर पार हो गया। अरे गाइस ये कमला तो नकली है, चलो जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा। अरे गाइस लगता है किसी ने अपन को पागल बना दिया, ये रास्ता ऐसे ही बनाया है ताकि हम पागल बन जाए। अरे गाइस यार वैसे ये हीरे तो बहुत ही ज्यादा चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई असली हीरा है, लेकिन ये सारे हीरे नकली है, सब बनाए हैं इधर से। तो गाइस यार अब फटाफट से सामने वाले रास्ते की तरफ चलते हैं। यहाँ बहुत सारी तलवारें, इनसे बच के फटाफट से अपन को जाना होगा और सामने देखते हैं कौन मिलता है। क्या बता दोनों वही और उसको हल्क में बच्चे को वही किडनैप कर रखा हो। फटाफट से जाना होगा अपन को। अरे गाइस यार ये देखो निकले निकले मरे यार, तो यार इन सबसे बच के धीरे धीरे अपन को इन्हें पार करना होगा यार। अरे गाइस यार वैसे जिसने भी ये दिमाग लगाया यार, बहुत ही सोच समझ के दिमाग लगाया यार। आगे देखो, आगे जैसे कोई रास्ता है यार, देखो कैसा रास्ता बनाया है। अरे गाइस ये क्या, या तो रेड टाइटन है सिर्फ यार। यहाँ भी अपन को बेवकूफ बना दिया रास्ते पर भी यार। यार लगता है वो बीच वाला रास्ता ही सही था यार। अपन पालतू इन दोनों रास्तों में आए हैं, फटाफट से बीच वाले रास्ते के अंदर चलते हैं और फटाफट से हल्के बच्चों को इन दोनों से आजाद कराते हैं। और जल्दी अपन को मेला भी घूमना है अपना सिटी का, तो जल्दी चलते हैं रास्ते से। तो गाइस यार आपने कभी ऐसा पार्कोर किसी के वीडियो में नहीं देखा होगा, ये सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा आपको, क्योंकि ये पार्कोर मैंने अभी मेरे दिमाग लगा के बनाया यार। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो गाइस यार जल्दी से उस बीच वाले रास्ते पे चलते हैं यार। अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, फटाफट से इस बीच वाले रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देरी होगी तो क्या पता वो दोनों मिलके यार कहीं उस हल्के बच्चे को मार ना दे यार, कहीं क्या पता मार नहीं तो किसी को बेच ना दे यार। फिर से अपने पास एक नई मुसीबत आ जाएगी यार। ऐसे तो यार जल्दी अपन को उनसे आजाद कराना होगा यार। तो गाइस यार ये देखो बीच वाले रास्ते में बहुत सारी मोटरसाइकिल और कारें जो यार उल्टी सीधी पड़ी है यार। जल्दी से मैं इन्हें पार करता हूँ। अरे गाइस ये क्या, मैं तो इन कार के बीच में फंस गया यार, अब कैसे बाहर निकलूं यार? अरे गाइस मैं तो फंस गया। अरे शायद निकल गया। चलो फटाफट से मैं धीरे धीरे इन सारी गाड़ियों को पार करता हूँ कैसे न कैसे यार। सिर्फ रास्ते में सिर्फ 2 ही कारें बची है, चलो मैं इनको भी फटाफट पार कर लेता हूँ और फटाफट आगे जाता हूँ। अरे गाइस एक सेकंड यार, यहाँ देखो ये एक हेलीकॉप्टर है यार, ये भी पुलिस वाला लगता है। इन्होंने पुलिस वाला हेलीकॉप्टर को भी नहीं छोड़ा यार, इसे भी चुरा के यार लेके आ गए। गाइस एक सेकंड यार, ये क्या है यार? अरे ये तो लोहे के नुकीले कांटे यार, इनसे बच के पार होना होगा अपन को, नहीं तो अगर इनके अंदर गिरे तो अपना सीधा मर्डर हो जाएगा यार, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही जहर होता है यार। गाइस यार चलो इनसे तो बच गए यार। गाइस अपन ने एक मुसीबत को तो पार कर लिया है, लेकिन आगे देखो इनसे भी बड़े नुकीलेदार कांटे हैं जिनके अंदर आग लग रही है। चलो इनको भी मैं छलांग लगा के पार कर लेता हूं। अरे गाइस मैंने छलांग तो लगाई है। अरे गाइस मैं फिर से बच गया, अभी तो मैं इन कांटों के अंदर ही रह जाता, कई कांटे मेरे अंदर घुसे तो नहीं ना। तो गाइस यार अब जल्दबाजी नहीं करनी है, अपन को आराम से धीरे धीरे इन नुकीलेदार कांटों को पार करना होगा, नहीं तो अपन यही रह जाएंगे और हल्के बच्चे को नहीं बचा पाएंगे कमला और टाइटन से। गाइस आपको
दिख रहा होगा यार, ये रास्ता कितना कठिन है यार। इस रास्ते में बहुत सारी मुसीबत है यार, कैसे न कैसे इन सारी मुसीबत को पार करके आगे जाना होगा। और लगता है आगे भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है अपने सामने यार। जल्दी से इस वाली मुसीबत को पार करते हैं और आगे वाली मुसीबत को झेलते हैं। अरे यार देखो, यहाँ तो हीरे जो चमकदार हैमर है जो ऊपर नीचे हो रहे। अरे बाप रे, इनसे बच के जाना होगा, नहीं तो इनका एक पड़ गई तो मैं यही चपटा हो जाऊंगा। अरे गाइस, मैंने इन चमकदार हैमर को भी पार कर लिया है। अरे गाइस वो देखो, सामने अपना हल्का बच्चा है, ये तो पिंजरे में कैद है। एक सेकंड गाइस, मुझे इन दोनों से बात करनी होगी, इनसे पूछ लूंगा तुम्हें क्या चाहिए इसे छोड़ने के लिए। फ्रैंकलिन भैया, मुझे जल्दी इस पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे यहाँ बहुत सारी घुटन हो रही है। अरे यहाँ बच्चे तू रो मत, मैं तुझे ही आजाद करने यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं इन दोनों से पहले बात तो कर लूँ एक बार। फ्रैंकलिन के बच्चे यहाँ क्या लेने आया है, चला जा यहाँ से, वरना तुझे भी सल के बच्चे की तरह पिंजरे में कैद कर लूंगा मैं। अबे रेड टाइटन, मैं सल के बच्चे को तुमसे आजाद कराने आया हूँ, तुम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हो मेरे सामने। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे, चला जा यहाँ से, वरना तुझे यही जलाकर भस्म कर दूंगी मैं। मेरा नाम है कमला। अरे गाइस, ये दोनों तो मुझे ही मारने की धमकी दे रहे, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। इन दोनों के मार के हल्के बच्चे को छुड़ाता हूँ फटाफट से मैं। तो गाइस, मैं जल्दी से अपनी शक्तियों को अपने पास बुलाता हूँ और फटाफट से इन दोनों का खेल खत्म करता हूँ। गाइस यार, फ्रैंकलिन को बहुत तेज गुस्सा आया था और फ्रैंकलिन बहुत तेज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर फ्रैंकलिन एक जादुई शक्ति टाइटन की तरफ फेंकता है, जिसे टाइटन नीचे गिर के मर जाता है। और ये देख के हल्का बच्चा बहुत खुश होता है और ताली बजाने लग जाता है। और ये देख कमला को बहुत तेज गुस्सा आता है और कमला जोर जोर से चीखने लगती है। तभी फ्रैंकलिन एक जादुई शक्ति कमला की ओर फेंकता है, जिससे कमला नीचे गिर जाती है और मर जाती है। और फिर फ्रैंकलिन और हल्का बच्चा दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जो अपने अपने घर जाते हैं। तो गाइस यार, मैं अपने घर तो आ गया हूँ, इस पोर्टल से बाहर निकल के चलो फटाफट से देखता हूँ क्या अपने तीनों कलरफुल स्पाइडी आया नहीं आए। अरे गाइस, ये तीनों तो आ गए और ताले बजा रहे हैं मुझे यार देख के। और दादाजी और फ्रैंक भी बहुत तेज हंस रहे हैं यार मुझे देख के यार। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में ज्यादा मजा आता है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।